Hello everyone, my name is Poonam and welcome back to my channel Smart Study with Harpi. So friends, आज की हमारी क्लास जो है हिस्ट्री से रिलेटेड है। हिस्ट्री में हम लोग का मैराथन चल रहा था, ठीक है, जिसमें हमने पार्ट 1 में बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें बता दी थी, ठीक है। अगर जीवनी की बात करी जाए तो हमने एक कहानी के रूप में सारी चीज़ बताई थी। आज आप नोट्स बना सकते हैं, हमने वन लाइनर में सारी चीज़ों को यहाँ पे मेंशन किया है, ठीक है। और भी कुछ पॉइंट है जिनको इनको साफ करने के बाद लिख देंगे। चलिए फ्रेंड्स, बिना देरी किए हुए पूरी चीज़ें जो भी मैंने लिखी हैं वन लाइनर में उनकी बात करते हैं। आज फ्रेंड्स मैंने वन लाइनर में लिखी है, कल हमने पूरी कहानी के रूप में बताया था, ठीक है। आप उस वीडियो को ज़रूर देखें, वहाँ से आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट क्लियर होने का मतलब है ना, जब कोई चीज़ हम कहानी के रूप में पढ़ते हैं ना तो वो ज़्यादा दिन तक सेव रहती है हमारे माइंड में, है ना। तो आप मेरा पिछला वीडियो ज़रूर देखें। चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। हम बौद्ध धर्म की बात कर रहे थे। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन है? गौतम बुद्ध। जीवनी की बात करते हैं, संस्थापक तो आपको पता चल गया। जीवनी में इनका जन्म कब हुआ था? 563 BC में हुआ था, ईसा पूर्व या बोले बिफोर क्रिस्ट, ईसा मसीह के जन्म के पहले, बात वही है। कब हुआ था? 563 BC में हुआ था। कहाँ हुआ था? लुम्बिनी वन में हुआ था, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, ये कहाँ पड़ता है? कपिलवस्तु में ही पड़ता है। किस पूर्णिमा को हुआ था? ये इंपॉर्टेंट है, वैशाख पूर्णिमा को हुआ था। कब? वैशाख पूर्णिमा को। मृत्यु इनकी 483 ईसा में हुई, 483 BC में हुई थी। कहाँ? कुशीनगर में हुई थी, और ये भी वैशाख पूर्णिमा को ही हुई थी। आगे देखिए, 80 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु हुई थी। अब देखिए, ज्ञान की प्राप्ति, तीनों को मैंने एक साथ लिखा, कुछ बताने वाली हूँ, ठीक है। ज्ञान की प्राप्ति की अगर बात करी जाए तो ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष की आयु में बोध गया में प्राप्त हुआ, ठीक है। इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? 35 वर्ष की आयु में। कहाँ? बोध गया में। आगे बात करते, ये भी वैशाख पूर्णिमा को ही। तो ये तीन चीज़ें, इनका जन्म, इनकी मृत्यु और साथ में इनको ज्ञान, वैशाख पूर्णिमा को ही प्राप्त हुआ। इनकी जन्म कब हुआ? इनका वैशाख पूर्णिमा को, और मृत्यु की बात करी जाए तो ये भी वैशाख पूर्णिमा को, और ज्ञान इनकी बात करी जाए तो ये भी वैशाख पूर्णिमा। मतलब ये तीनों घटना जो हुई ना, तीनों जो चीज़ें हुई ये वैशाख पूर्णिमा को हुई, इसलिए वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध पूर्णिमा के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, माता का नाम क्या था? महामाया, जो कि कोली वंश से थी। पिता का नाम शुद्धोधन था, जो कि किस वंश से थे? शाक्य वंश से थे। विमाता मतलब इनकी जो सौतेली माता थी वो थी प्रजापति गौतमी, और ये थी कौन थी? इनकी मासी थी, ठीक है। आगे बात करते हैं, इनकी पत्नी का नाम क्या था? यशोधरा। पुत्र का नाम राहुल था। ये सारी चीज़ें सारा कनेक्ट करके मैंने स्टोरी में बताया, कहानी में, पिछली क्लास में। अब बात करते हैं, ये 4 दृश्य कौन कौन से देखे थे? तो एक वृद्ध व्यक्ति देखा था, बीमार व्यक्ति देखा था, मृत व्यक्ति देखा था, सन्यासी देखा था, ठीक है। इनका सबसे प्रिय शिष्य कौन था? आनंद थे, ठीक है फ्रेंड्स। सबसे पहले गुरु कौन बने? वो थे अलार कलाम, ठीक है। ये कहाँ से थे? वैशाली से। किस दर्शन से रिलेटेड थे? तो बात करी जाए वो है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन के गुरु थे, ना कि रचयिता। रचयिता कौन है? कपिल मुनि। आगे बात करते हैं, दूसरे गुरु कौन से बने थे? रुद्रक रामपुत्र, ठीक है। और ये किस, अगर बात करें दर्शन से रिलेटेड थे, वो थे योग दर्शन से रिलेटेड, ठीक है। योग दर्शन रिलेटेड थे, गुरु थे, लेकिन रचयिता नहीं, वो पतंजलि है। ये सारी चीज़ें हमने पिछली क्लास में जब वैदिक संस्कृति पढ़ा रहे थे तो वहाँ सब बताया था। अब बात करते हैं ज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो बताया था बोध गया में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई, 35 वर्ष की आयु में हुई थी, वैशाख पूर्णिमा के दिन हुई थी। टोटल 6 साल ये भ्रमण किए थे। क्यों? क्योंकि ये 29 वर्ष की आयु में क्या किए थे? गृह त्याग किए थे। आई थिंक मैंने यहाँ पर लिखा नहीं किया गृह त्याग, आप लिख लीजिएगा कि गृह त्याग ये कब किए थे? 29 वर्ष की आयु में किए थे, ठीक है। 29 से लेके 35 में इनको क्या हुआ? ज्ञान की प्राप्ति हुई। तो टोटल 6 साल ये क्या किए? कठोर तपस्या किए, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, जो ज्ञान की प्राप्ति हुई किस नदी के किनारे? निरंजना नदी के किनारे। निरंजना नदी को फाल्गु नदी के नाम से भी जाना जाता है। आगे बात करते हैं, और ज्ञान की प्राप्ति की बात करी जाए तो ज्ञान की प्राप्ति के बाद इनको बुद्धत्व कहा गया, तथागत कहा गया, शाक्य मुनि कहा गया, लाइट ऑफ एशिया, एशिया का प्रकाश पुंज कहा गया। इतने सारे नाम इनको दिए गए। तथागत का मतलब होता है सत्य है, ज्ञान जिसका, ठीक है। आगे बात करते हैं, इन्होंने सबसे पहला जो उपदेश दिया वो कहाँ पर दिया? तो वो दिया था सारनाथ में। और किसको दिया था? तो वही 5 ब्राह्मण जो इनको छोड़ कर गए थे, ठीक है। और भाषा की बात करी जाए तो आप
आप यहाँ भाषा लिख सकते हैं कि जो ये बौद्ध धर्म था, इसकी जो प्रमुख भाषा थी वो थी पाली भाषा। ठीक है, कौन सी? पाली भाषा। और पाली भाषा हमारी सबसे पहली लोक भाषा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, पहली बौद्ध भिक्षुणी कौन सी बनी थी? पहले क्या था कि बौद्ध धर्म में स्त्रियां जो थी उनका प्रवेश वर्जित था। ठीक है, स्त्रियां नहीं प्रवेश लेती थी, लेकिन बाद में आनंद के कहने पर गौतम बुद्ध ने स्त्रियों को भी प्रवेश दिया। और जो सबसे पहले जो भिक्षुणी बनी, बौद्ध भिक्षुणी बनी, वो थी प्रजापति गौतमी। ठीक है, जो कि कौन थी? इनकी विमाता ही थी, यानी इनकी माँ से थी। ठीक है, यानी सौतेली माता जिसे बोलते हैं। अब आगे बात करते हैं, सर्वाधिक उपदेश इन्होंने कहाँ दिया? श्रावस्ती में दिया। क्यों दिया? मैंने बताया था कि ये वर्ष भर तो नहीं देते थे उपदेश, मतलब घूम घूम कर देते थे, तो वर्ष भर तो नहीं जाते थे कि कहीं जाकर उपदेश दे। ये क्या करते थे, जब वर्षा ऋतु आती थी तो कहीं ना कहीं रुक जाते थे, और जहाँ रुकते थे उसको विहार कहा जाता था। ठीक है, और यानी कि वर्षावास करते थे। और सबसे पहले वर्षावास कहाँ किया? सारनाथ में। और सबसे ज़्यादा कहाँ किया? श्रावस्ती में किया। इसीलिए श्रावस्ती में सबसे ज़्यादा उपदेश दिए। सबसे ज़्यादा शिष्य कहाँ बने? श्रावस्ती में बने। तो यही चीज़ मैंने लिखा है, सबसे ज़्यादा उपदेश कहाँ? श्रावस्ती। कहाँ पड़ता है? यूपी में। अब बात करते हैं, अंतिम उपदेश किसको दिया था? सुभद्र को दिया था। किसको? सुभद्र नाम के शिष्य को दिया था। अब बात करते हैं इनकी शिक्षाएं, तो देखिए इनका क्वेश्चन क्या था, क्यों ये मतलब कि घर छोड़ कर गए थे? तो क्वेश्चन था कि संसार में इतना दुख क्यों है ना? अगर दुख है तो क्या उसका निवारण है? और इसी चीज़ को लेकर ये भ्रमण करते रहे, कठोर तपस्या की। उसके बाद इनको 35 वर्ष की आयु में पीपल के वृक्ष के नीचे निरंजना नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुई। ठीक है, और ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति, उसको बोधि वृक्ष कहा गया। कुछ चीज़ें मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करी, उसका कारण है कि मैंने पिछली क्लास में सारी चीजें कहानी के रूप में बताया है। ठीक है, अब देखिए, जिस वृक्ष के नीचे इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको बोधि वृक्ष कहा गया। और गया में जाकर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई तो गया का नाम बाद में बोध गया रखा गया है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हुई होंगी। आगे बात करते हैं, हम शिक्षा की बात करते हैं। तो वही चीज हम बता रहे थे कि जब इनको ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो जो उनको ज्ञान की प्राप्ति हुई उसको जब लोगों तक इन्होंने पहुंचाया तो उसी को क्या नाम दे दिया? उपदेश दे दिया। ठीक है, और उपदेश में क्या कहा? तो इन्होंने 4 आर्य सत्य बताए। ठीक है, 4 आर्य सत्य बताए। वो 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सबसे पहला है दुख, यानी संसार में दुख ही दुख है। ठीक है, पहला क्या है? दुख। दूसरा क्या है? दुख समुदाय। दूसरा क्या है? दुख समुदाय, यानी दुख का कारण है, यानी संसार में दुख है और दुख का कारण है। तीसरा है दुख निरोध, और दुख का कारण है तो दुख का निवारण भी है। तो जब ये इन्होंने कहा कि संसार में दुख ही दुख है, दूसरा दुख का कारण है, और तीसरा वही चीज़ आई जो क्वेश्चन इनके थे, वही 4 आर्य सत्य बन गए। देखिए, इन्होंने कहा संसार में दुख है, फिर दुख समुदाय, दूसरा क्या है? दुख समुदाय, यानी दुख का कारण भी है। और तीसरा क्या कहा? कि दुख का कारण है तो दुख का निरोध भी है। और जब इन्होंने कहा कि दुख का निरोध है तो लोगों ने पूछा, निरोध मतलब निवारण है, तो इन्होंने जब ये चीज़ कही तो लोगों ने पूछा, यानी उपाय, तो इन्होंने कहा, लोगों ने पूछा कि अगर निवारण है तो वो निवारण क्या है? तो वही निवारण इन्होंने चौथा जो इनका आर्य सत्य है वो है दुख निरोध मार्ग, यानी दुख को काटने वाले मार्ग कौन कौन से हैं, वो यानी निवारण के मार्ग कौन कौन से हैं। तो वो उन्होंने बताया अष्टांगिक मार्ग को। किसको बताया? अष्टांगिक मार्ग को बताया। टोटल कितने इन्होंने अष्टांगिक मार्ग दिए? 8 अष्टांगिक मार्ग दिए। अब देखिए कौन कौन से हैं? सम्यक दृष्टि, अच्छी दृष्टि रखिए। सम्यक संकल्प, सम्यक वाक, अच्छा बोलिए। ठीक है, सम्यक कर्म, अच्छे कर्म करिए। ये तो हमारे हिसाब से समझ में आ रहे होंगे। सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि, ये सारे क्या है? 8 अष्टांगिक मार्ग। क्वेश्चन पूछा जाएगा 4 आर्य सत्य कौन कौन से हैं? सीक्वेंस में दुख है, मतलब पहला है दुख, दुख समुदाय, और तीसरा है दुख निरोध और दुख निरोध मार्ग। ठीक है, 4 ये क्या हैं? आर्य सत्य हैं। उसके बाद जो दुख निरोध मार्ग हैं वो किसे बताया? तो अष्टांगिक मार्ग को बताया। ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, वो अष्टांगिक मार्ग कितने बताए? 8 बताए। कौन कौन से? सम्यक दृष्टि, सम्यक सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, ठीक है, सम्यक वाक, सम्यक कर्म, सम्यक आजीव, सम्यक व्यायाम, और उसके बाद सम्यक स्मृति, सम्यक समाधि। अब आगे बात करते हैं, इन्होंने 3 रत्न
बताए वो कौन कौन से हैं? बुद्ध, धम्म और संघ है, ठीक है। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि और संघम शरणम गच्छामि। इन्होंने 3 रत्न बताया, कौन कौन से? बुद्ध, धम्म, संघ। तो आई थिंक ये सारी चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, ठीक है। मैंने यहाँ पर बहुत जल्दी देखा जाए, मैंने सिर्फ एक लाइन से बता दिया। उसका कारण है कि मैंने पिछली क्लास में पूरा एक मतलब देखा जाए ना पूरी कहानी ही बता दी थी। अब देखिए फ्रेंड्स, अब आगे बात करते हैं, कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है, आप उनको नोट कर लीजिए। भाषा क्या थी? पाली भाषा थी। बौद्ध साहित्य की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी, ठीक है। अब हम कुछ और चीज़ें इंपॉर्टेंट है उनको लिखने जा रहे हैं, आप उनको नोट कर लीजिए जल्दी से, ठीक है। बौद्ध धर्म फिर यहाँ से समाप्त हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, आप लिख लीजिए। देखिए कुछ चीज़ें हैं जिनको प्रतीक चिन्ह के रूप में दिया गया है ना, कि पूछा जाता है कि इनके जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है ना, और इनके ज्ञान जब इनको प्राप्त हुआ था ना, तो ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है, तो वो देख लेते हैं। देखिए मैंने पिछली क्लास में ये चीज़ बताया था, गर्भ धारण का, जब ये गर्भ में थे तो उसका प्रतीक चिन्ह, ठीक है, उसका प्रतीक चिन्ह क्या था? उसका था सफ़ेद हाथी। ये चल क्यों नहीं रहा? एक मिनट फ्रेंड्स, क्या था? सफ़ेद हाथी, ठीक है। आगे बात करते हैं। पहला हो गया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जब इनका जन्म हुआ तो जन्म का प्रतीक चिन्ह क्या है? जन्म का प्रतीक चिन्ह है कमल, ठीक है, कमल का पुष्प। उसके बाद यौवन का इनके प्रतीक चिन्ह क्या है? यौवन का, ठीक है, यौवन का इनके प्रतीक चिन्ह है साढ़। और यही इसीलिए कभी कभी यहाँ पे जन्म में ही कमल और साढ़ दोनों दिखा देते हैं ना, साढ़। अब आगे देखते हैं, चौथा क्या है? ये हो गया, यौवन हो गया। ज्ञान की जो प्राप्ति हुई थी, ज्ञान का प्रतीक चिन्ह क्या है? वो है पीपल का पेड़, ठीक है, पीपल के पेड़ के नीचे प्राप्ति हुई थी, इसीलिए ज्ञान के जो ज्ञान का प्रतीक बताया गया वो क्या है? पीपल है। अब आगे बात करते हैं, ज्ञान वो हो गया। प्रथम उपदेश, प्रथम उपदेश जो है उसका प्रतीक चिन्ह क्या है? तो उसका है चक्र, ठीक है, चक्र है। ये हो गया छठा। और क्या क्या बचा है? एक बार मैं देखूं क्या क्या बचा है, कुछ बचा तो नहीं। ज्ञान की प्राप्ति हुई, गर्भधारण हो गया, जन्म हो गया, यौवन हो गया, गृह त्याग। हाँ फ्रेंड्स, यहाँ पे गृह त्याग लिख लीजिए। गृह त्याग जो है उसको किससे दर्शाया गया? घोड़े से दर्शाया गया, ठीक है। गृह त्याग को घोड़ा गृह त्याग का जो प्रतीक चिन्ह है वो घोड़ा है। और क्या क्या बचा? ज्ञान प्राप्ति हो गया, प्रथम उपदेश हो गया। निर्वाण को किससे दर्शाया गया है? निर्वाण, ठीक है। थोड़ा मैंने फ्रेंड्स शॉर्ट नोट्स बना रखे हैं इससे रिलेटेड, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इनको लिख रखा है। पद चिन्ह, पद चिन्ह हो गया। पद चिन्ह समझ रहे हैं ना, जब पैरों के निशान बन जाते हैं, ठीक है। उसके बाद निर्वाण हो गया, सातवां हो गया। आठवां क्या बचा? निर्वाण की बात होगी। मृत्यु को किससे दिखाया गया है? तो मृत्यु जो है ना, मृत्यु को दिखाया गया है स्तूपों से। स्तूप क्या होता है? स्तूप जो होता है ऐसे एक अर्ध, ऐसे इस तरीके से एक संरचना होती है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे क्या रखे जाते हैं? अवशेष रखे जाते हैं, ठीक है। किसके? जो ये बौद्ध धर्म से जो रिलेटेड होते हैं ना, उनको क्या किया जाता है, यहाँ पे जब वो मृत्यु हो जाती है तो उनके अवशेष यहाँ पे रखे जाते हैं स्तूपों में, ठीक है। अब देखिए आगे क्या है? निर्वाण हो गया, मृत्यु हो गई, ये इतनी सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है इससे रिलेटेड, ठीक है। अब आगे बात करते हैं, कुछ घटनाएं हैं जो कि वो भी इम्पॉर्टेंट है, तो उनको देख लेते हैं। जैसे पहली है गृह त्याग की घटना, ठीक है। गृह त्याग की घटना को क्या कहा गया है? दूसरा क्या है? गृह त्याग की घटना। ज्ञान प्राप्ति की जो घटना है उसको क्या कहा गया है? उसका एक नाम दिया गया पर्टिकुलर, वो बात करी जा रही है, ठीक है। पहला उपदेश जो दिया था उसको क्या कहा गया है? उपदेश जो दिया था उसको क्या कहा गया है? और उसके बाद पहला उपदेश और मृत्यु को क्या कहा गया है, ठीक है। मृत्यु को क्या कहा गया है? तो गृह त्याग को क्या कहा गया है? महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, महाभिनिष्क्रमण कहा गया है, ठीक है।
और उसके बाद ज्ञान प्राप्ति को धर्म चक्र परिवर्तन कहा गया है ना, सॉरी ज्ञान प्राप्ति को बोधत्व कहा गया है, सॉरी बोधत्व, ठीक है, बोधत्व बोला गया, ज्ञान प्राप्ति को बोधत्व बोला गया। जो पहला उपदेश था ना दिया था सारनाथ में, उसको कहा गया धर्म चक्र परिवर्तन, ठीक है, क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। कहाँ ये पहला उपदेश कहाँ दिया था, सारनाथ में, अभी मैंने बताया है ना, क्या कहा गया, धर्म चक्र परिवर्तन। और मृत्यु को क्या कहा गया, महापरिनिर्वाण, ठीक है, क्या बोला गया, महापरिनिर्वाण कहा गया, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें थी, जो घटनाएं हैं उनके कुछ पर्टिकुलर नाम है। जैसे गृह त्याग को क्या कहा गया, महाभिनिष्क्रमण कहा गया, ज्ञान प्राप्ति को बोधत्व कहा गया, पहला उपदेश धर्म चक्र परिवर्तन है सारनाथ में दिया था, मृत्यु की बात करी जाए तो महापरिनिर्वाण कहा गया। और कुछ चीज़ें बची, देखिए कुछ इमारतें हैं, जैसे मैं यहाँ पे लिख दूँ, मैंने बताया ही था, वैसे यहाँ पे लिख देती हूँ मैं। जैसे इमारतों की बात करी जाए तो देखिए ऐसे जान लीजिए, चैत्य जो होते थे, चैत्य, दूसरा था विहार, ठीक है, चैत्र और विहार, और क्या है, स्तूप। तो चैत्य क्या होते थे, पूजा स्थली होती थी, जहाँ पर ये लोग पूजा करते थे, पूजा, ठीक है, ये पूजा स्थली होती थी, यहाँ पर क्या करते थे, निवास करते थे ये लोग। और स्तूप क्या होते थे, तो स्तूप जो होते थे अर्ध गुंबदाकार, एक मतलब कि आधी गुंबद के आकार की एक संरचना होती है, ठीक है, जिसमें क्या किया जाता था, महात्मा बुद्ध और उनके शिष्य के अवशेष रखे जाते थे। तो ये सारी चीज़ें हो गई, अब कोई शायद कोई चीज़ नहीं बची है। ये था फ्रेंड्स बौद्ध धर्म से रिलेटेड सारी चीज़ें, ठीक है। एक बार देख लें क्या इनको, देखिए गर्भधारण को किस प्रतीक से दर्शाया गया है, वो है कमल। उसके बाद में इधर आप देखिए, इनको याद करने का ट्रिक देखिए, ट्रिक क्या, आप अगर स्टोरी सुनेंगे ना तो आई थिंक ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। सेम वही चीज़ें मैंने यहाँ वन लाइनर में लिखी है। देखिए इधर बंद करिए, गर्भधारण को किससे दर्शाया गया, कमल से दर्शाया गया। जन्म को किससे दर्शाया गया, अगर बात करी जाए तो सॉरी, गर्भधारण को सफ़ेद हाथी से, जन्म की बात करी जाए कमल से, यौवन की बात करी जाए तो सांड से, ज्ञान को किससे दर्शाया गया, पीपल के वृक्ष से, है ना। प्रथम उपदेश को किससे दर्शाया गया, तो प्रथम उपदेश को जो दर्शाया गया वो चक्र से। गृह त्याग को किससे दर्शाया गया, घोड़ा से दर्शाया, मतलब वो संकेत चिन्ह की बात करी जाए, निर्वाण की बात करी जाए पद चिन्ह, और मृत्यु की बात करी जाए स्तूप। यहाँ पे देखिए कुछ घटनाएं जो पर्टिकुलर हैं उनमें बात